भक्तों की एक ही नाजायज माँ है, कुंवारी माँ, वो है कंगना। नाच राफे नाच, तो वो घुंघरू तुझे दिए जाए, पठान कह रहा है नाच धन्य नाच, तू भी नाच ही रही है। तुम्हारे पे लगनी चाहिए, लगना चाहिए, तुम्हारे पे लगनी चाहिए। तुम एक आतंकवादी औरत को जो लगातार अच्छा जो हमारे महाराष्ट्र पाकिस्तान से मिलाती, जो मुसलमानों को कहती कि यहाँ पर नहीं रहे, जो मारने काटने की बात करती, तो सिर्फ कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो आतंकवादी है। तुम उसको प्रमोट कर, तुम उससे बड़े आतंकवादी। आधे से ज्यादा नहीं, मात्र 3% भोपाल की नाजायज औलाद जो नफरती चिंटू है, जिनकी नाजायज माँ है, वो इसको मानने को आग उगली। अब आग उगलना तो ये उगलना है, तुम्हारी अम्मा उगल रही है, इसको तो कह रहे नहीं देशवादी है, राष्ट्रवादी है, कौन कौन सी बात। पठान ने पूरे भारत से 7 चोरों को नंगा करा, तो पठान मूवी को तो रिलीज करने के बाद अगर सुपर डुपर हिट कराया तो इन 7 चोरों ने करा कि नाजायज औलाद तो उठी है, लड़ाई तोड़ती है। अब कह रहे कि जय श्री राम गुंजेगा, जय श्री राम की गुंजाएगी। अब जाहिर औरत जय श्री राम भारत में लगातार जब से भारत बना गूंजता चला और गूंजेगा जब तक भारत रहेगा। आपको और उन 7 चोरों को मैं बता दूं, ये एक एंटरटेनमेंट का जो साधन होता है, जो पिक्चर्स होती है, इनमें हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, 30% टैक्स पे करते हैं। जनाब बाबले पठान में तिरंगा जीता है और पठान ने भक्तों को दबादब इधर से उधर से घसीट तो पीता है। पठाने तो 7 चोर ये नाजायज औलाद है, अब स्टडियां खाने शुरू कर देते हैं। कितना तगड़ा करंट लगा, देखा आपने इनकी स्टडियों में 380 वोल्टेज का करंट लगा, कैसे बावले को फिर रहे हैं। अब आपने देखा कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी, अब भक्तों के पास इसको लौट कर आना चाहिए, क्योंकि आप तमाम लोगों को पता होगा कि भक्तों की एक ही नाजायज माँ है, कुंवारी माँ, वो है कंगना। इसने जो स्टेटमेंट दिया कि जय श्री राम भी गूंजेगा, तो ये इसकी मजबूरी है, ये गुंजवाना चाहती, क्योंकि इसको देखेगा कौन, इस नफरती चिंतन के साथ चलेगा कौन। तेरे साथ तो वही मामला हुआ रवि, क्या नाम है, कंगना। अगर तूने पठान मूवी चुपके से देखी हो, तो इसमें जब शाहरुख खान को पठान को पकड़ के बांध रखा होता है और वो घुंघरू फेंक के कहता है नाच राफे नाच, तो वो घुंघरू तुझे दिए जाए, पठान कह रहा है नाच धन्य नाच, तू भी नाच ही रही है। ये लोग फ्लॉप है, इनको सिर्फ स्टेटमेंट देने के पैसे मिलते हैं, ये सिर्फ नफरत भड़काते हैं। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रवादी अभिनेत्री है, देश की मतलब तो तुम्हारे पे भी यूएपीए लगनी चाहिए, जो देख रहे हैं इस लड़के पे भी यूएपीए लगनी चाहिए। मेरे पर क्यों लगना तुम्हारे पे लगनी चाहिए, लगना चाहिए, तुम्हारे पे लगनी चाहिए। तुम एक आतंकवादी औरत को जो लगातार जो हमारे महाराष्ट्र पाकिस्तान से मिलाती, जो मुसलमानों को कहती कि यहाँ पर नहीं रहे, जो मारने काटने की बात करती, तो सिर्फ कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो आतंकवादी है। तुम उसको प्रमोट कर, तुम उससे बड़े आतंकवादी। आधे से ज्यादा लोग तो राष्ट्रवादी मानते हैं, आप ही आधे से ज्यादा नहीं, मात्र 3% भोपाल की नाजायज औलाद जो नफरती चिंटू है, जिनकी नाजायज माँ है, वो इसको मानते हैं। हम तो उसको देश की सबसे बड़ी आतंकवादी औरत मानते हैं। और बाकी अगर सही से इस पे कार्रवाई हो तो उसको काला पानी उठाकर फेंक दो, काला पानी उठाकर फेंको। क्यों कह रहे जय श्री राम के नारे गूंजेंगे? अरे जय श्री राम है और जय श्री राम के नारे मंदिरों में गूंजेंगे, जय श्री राम के नारे पिक्चर हॉल में नहीं गूंजेंगे। फिल्म की तरह तूने देखी है, मेंढ की तो इधर कूदती है उधर कूदती है। दूसरी बार अभी इसने कौन सी फिल्म बनाई थी, कौन सी बनाई थी इसने? झांसी की रानी बनाई थी। तूने झांसी की रानी क्यों बनाई भाई? झांसी की रानी तू कुछ और बनाती ना। तूने झांसी की रानी में जिस तरह अपना बच्चा उसमें एक बाबा खान को दिया जाता है, मुसलमान था, तो तेरी फिल्म को तमाम मुसलमानों ने और तमाम भारत में देखी थी, बड़े मस्त। एक हफ्ते में पहले अभी देखिए, अभी जो आगे हैंडबर्ग वाला जो है, इसने अंबानी को अदानी को नंगा करा। दूसरी बात, भक्तों के अब्बा भी नंगे हो गए जिनको उन्होंने समर्थन करा। पठान ने पूरे भारत से 7 चोरों को नंगा करा। तो पठान मूवी को तो रिलीज करने के बाद अगर सुपर डुपर हिट कराया तो इन 7 चोरों ने कराया। तमाम भाजपा के नेता आप तो कह रहे फिल्म देखिए, लेकिन आप अभी भी आग उगल रही है, नफरती बता रही है, चवन्नी चोर बता रही है। मैंने क्या आग उगली? आग उगलना तो ये उगलना है, तुम्हारी अम्मा उगल रही है, जिसको तुम कह रहे थे नहीं देशवादी है, राष्ट्रवादी है, कौन सी वादी है? मैं कौन सा? मैं तो कह रही पठान मूवी एक आम सी फिल्म थी, जिसको रिलीज कराने में, जिसको एक सुपर डुपर हिट कराने में इन नफरती चिंटों का हाथ रहा। तो उत्सव मना रही है पठान, ब्लॉकबस्टर नहीं गा रही है आप लोग। हाँ तो हम कह रहे हैं आई लव पठान, पठान देखे बड़ा मजा है। पठान में जो भक्तों की सबका मजा, तमाम भक्तों की जो इस पठान ने फाड़ डाली, वो सबने देखा। ब्लॉकबस्टर मूवी किसने बनाई? अरे इस फिल्म को अगर आप जाकर देखें, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, बिना स्टोरी की फिल्म है, लेकिन 2.5 घंटे कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक ऐसी फिल्म जो शायद हिट होती, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर नहीं है फिल्म में, दम नहीं कहा, फालतू में बेदम होकर इसमें अपनी टांग में कहा। मैंने कहा इसकी कोई स्टोरी नहीं है, एक्शन जबरदस्त है, गाने जबरदस्त है बहुत। जब शाहरुख खान के साथ एक और पठान भाईजान फ्री आता है, तब
पूरे पिक्चर हॉल में तहलका मच जाता है। लेकिन ये फिल्म इतनी जबरदस्त हिट ना होती, ये मरे हुए बॉलीवुड को जिंदा ना करती अगर इसका बहिष्कार या बाइकआउट न करा जाता। इसको रिलीज कराने के बाद सुपर डुपर हिट कराने वाला जो है, अगर कोई है तो बाइकआउट देंगे। और तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज को अगर आरती उतारनी चाहिए तो इन बाइकआउट गैंग की उतारनी चाहिए और अपनी फिल्म में लगा दो कि भैया हमारी फिल्म को भी इसी तरह बाइकआउट करो ताकि वो भी सुपर डुपर हिट हो जाए। तमाम खानों को बाइकआउट करवाना चाहिए कि भाई चलो ये नफरती चिंटू हमारा बाइकआउट करो, हमारी फिल्म का बाइकआउट करो, ताकि हम भी पठान की तरह जाएंगे। मतलब देखने जब बाइकआउट होगा तो बाइकआउट होगा तो हम जाएंगे। तुम्हारी बातों से गंद आ रही है कि कहीं ना कहीं आप कैमरा से भी मिले हो, कहीं ना कहीं आपके पास में घोटालों से निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने जो है टिकट खरीदा था। और आपको और उन 54 चोरों को मैं बता दूं, ये एक एंटरटेनमेंट का जो साधन होता है, जो पिक्चर्स होती है, इनमें हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। 30% टैक्स पे करते हैं जनाब जब हम फिल्म देखकर आते हैं। ना शाहरुख खान ने हमें फ्री में टिकट दिया, ना इन्होंने भक्तों ने हमें फ्री में दिया, अपने पैसे से देख कर आए। अगर उस फिल्म को देखने के बाद हम हंसे, हम खुश हुए, तो तुम्हारा क्या जा रहा है? 14 के बाद तो तुमने हमारी हंसी छीनी। तो वो कह रही है कि जय श्री राम गूंजेगा, तो आपको क्या दिक्कत है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द तो उसके हो रहा है। अरे फिल्म को रिलीज होने से पहले बोलती ना कि मैं बाइकआउट कर रही हूँ। देख तेरा फिल्म इंडस्ट्री क्या करती, फिल्म रिलीज हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, तो अब क्या नाम है खुफा की नाजायज औरत तो उठी है, लड़ाइयाँ तोड़ती है। अब कह रही कि जय श्री राम गूंजेगा। जय श्री राम तू गुंजवाएगी? अबे जाहिल औरत, जय श्री राम भारत में लगातार जब से भारत बना गूंजता चला और गूंजेगा जब तक भारत रहेगा। तू बताएगी अब क्या भगवान नाम तुम्हारे कार्य करता है? क्या हनुमान तुम्हारे कार्य करता है? तमाम मजहबी जितने देवी देवता है तुम्हारे भाई के कार्य करता है कि जब तुम बोलोगे वो कूदेंगे, जब तुम बोलोगे उनको कैश कराओगे। जय श्री राम पे इनका कॉपीराइट नहीं है, पूरे भारत का कॉपीराइट है। और भगवान राम की हम भी इज्जत करते हैं। एक मुसलमान बताओ जिसने श्री राम की बेइज्जती करी हो, सीता की बेइज्जती करी हो, किसी भगवान की करी हो? हजारों नफरती चिंटू है। अभी आप देखिए फिल्म के अंदर भी ये रसूल पाक की तौहीन करते नजर आए। तो इनको पता है कि बिना मुसलमानों के इनकी पॉलिटिक्स होती ही नहीं है। पहले मुसलमानों को गाली देते हैं, फिर मुसलमान के कलाम पाक को गाली देते हैं, मुसलमानों के रसूल को गाली देते हैं, टोपी दाढ़ी बुर्का हर एक को गाली देकर ये लगातार सोशल मीडिया पे बने रहते हैं। हम तो किसी को गाली नहीं देते, हम तो खुश होते हैं, हम तो अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहते हैं। क्या हम सोशल मीडिया पे नहीं बने रहते? क्या हम नहीं चलते? क्या हम वायरल नहीं रहते? क्या हमें धमकियां नहीं मिलती? लेकिन क्योंकि हम भी सच्चे भारतीय हैं, जहां पर गलत होगा हम गलत कहेंगे, जहां सही होगा हम सही कहेंगे। लेकिन आई लव पठान। लेकिन इतना जो आप लोग उत्सव मना रही है, इससे साफ तौर पर समझ में यही आ रहा है ना कि दूसरे तबकों को आप लोग जला रही है, बता रही है कि आप लोग नफरत करेंगे। आप उनको कहना चाहिए एक बात तो बता, पठान में क्या दूसरे तबके को जलाने के लिए दिखाता? अरे बावले, पठान में तिरंगा जीता है और पठान ने भक्तों को दबादब इधर से उधर से घसीट के पीटा है। उसमें वो एक सच्चा हिंदुस्तानी है जो भारत को बचाने की बात करा, तो उसमें जलाने की, भूनने की, मारने की, काटने की, पीटने की बात कहां से आ गई भाई? क्या कोई फिल्म आती है उसका नाम पठान है तो 54 चोर ये नाजायज औलाद है अपनी चड्डियां फाड़नी शुरू कर देते हैं। कितना तगड़ा करंट लगा, देखा आपने इनकी चड्डियों में 380 वोल्टेज का करंट लगा, कैसे बाहर लोग फिर रहे हैं। अब वो तमाम जो बहिष्कारी गए वो भी कह रहे आज हमें पैसे नहीं मिले तो हमें किसने टिकट दिया, हम फिल्म देख कर आ गए। इनका तो ये हाल है, खुद टिकट ले कौन दिया टिकट? आपको कौन दिया? आपने दिया? नहीं दिया। आपको क्या, मैं आपको मैं 54 चोर लगती है? मेरी शक्ल से लगता है? तुम जैसे 50 लोगों को मैं खरीद के डाल दो, तुम्हें पता भी नहीं चला तुम्हें किसने खरीद लिया। तुम्हें लगता है कि तो कोई मुझे टिकट देगा? मैं 3-3.5 साल से मैं बनी हूँ, लगातार पूरे हिंदुस्तान की सैर कर करके तुम्हें बुद्धे दिखा रहे हो। मुझे तो कोई पैसा दे रहा है? एक 350-400 के लिए मैं क्या भक्तों की तरह 2 रुपए का कमेंट करूंगी कि मुझे टिकट दो? तो वो कैसी बेवकूफी का सवाल करते हैं? उनके बारे में कह रही है। नहीं मैं नहीं कह रही, तुम कह रहे हो कि आप जय श्री राम गूंजेगा ना पठान गूंजेगा। अरे पठान डालो फिल्म है, फिल्म जो होती है समाज में हंसाने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए आती है। एक तो समाज में इतनी टेंशन है, एक बताओ 1.5 घंटे की फिल्म के लिए 2.5 महीने से तुमने बहिष्कार चला रखा है, 2.5 महीने से तुम अपनी चड्डियां फाड़ रहे हो, जूते चोरी कर रहे हो, और पठान सुपर डुपर हिट हो गई। अब कह रहे हम जय श्री राम के नारे लगाएंगे कि फ्लॉप हो रही है फिल्म। तो लोगों के कहने से क्या होता? तुम भी तो देख कर आए थे, तुमने भी तो रिव्यू लिया था, तमाम जितने पत्रकार खड़े, तुमने रिव्यू नहीं लिया क्या? किसी पर 8 मिलियन चल रहा है रिव्यू, किसी पर 20 मिलियन चल रहा है। हिंदुस्तान का हर वो यूट्यूबर जो शायद चल भी नहीं रहा था पठान पे चल पड़ा, तो कुछ तो बात होगी ना पठान की। बस तुम लोगों के लिए, पठान के लिए ये कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो पठान जिंदा है।